बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और मेरे तलबा, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। जो है रमज़ान मुबारक की बरकतें जो है वो समेट रहे होंगे। तो इसके साथ ही आज आपको एक खुशखबरी जो है वो देने जा रहा हूँ कि पैक है, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है उसने इस दफ़ा डिसाइड किया है कि आप लोगों के जो पेपर हैं वो आपके स्कूल में ही लिए जाएंगे और उसमें आपका, आपके स्कूल का और आपके टीचर्स का काफ़ी तक जो है वो रोल होगा आपके नंबरिंग में और आपकी मार्किंग में। तो इस सिस्टम को सबसे पहले अप्लाई किया गया था 2020 में। 2020 में इस सिस्टम को सिर्फ जो है 5 क्लास के ऊपर अप्लाई किया गया था और पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने अपने एक एटम बैंक जो है वो प्रोवाइड किया था जिसमें अहम मज़ामीन उसमें आपको दिए गए थे MCQs, जिसमें से आपने कुछ जो थे वो आपने सेलेक्ट करने थे। 4 में से ऑप्शन था कि एक आपने मस्ट जो है सेलेक्ट करना है और उसी को आपने वो सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको पेपर के तौर पे जो है बच्चों से लेना है और उसका एक प्रॉपर रिजल्ट, जैसे कि आपका पैक जो है बनाता है, वो आपने बनाना था और आपने जो है बच्चों को डिलीवर भी करना था। सेम इसी तर्ज का अब ये जो है अब इसको अप्लाई किया गया है फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 8। इस सिस्टम को अप्लाई करने का मकसद ये है कि आप लोगों के बच्चों में इक्वल असेसमेंट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से उसका नॉलेज चेक करना, SLOs के हिसाब से उसकी ग्रूमिंग चेक करना, कॉन्सेप्ट का डेवलप होना और रट्टा सिस्टम को खत्म करना, लर्निंग प्रोसेस को जो है वो बेहतर बनाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं भी ये कहता हूं कि इंप्रूवमेंट इन टीचिंग। एज ए टीचर जब तक मैं अपने बच्चे का पेपर खुद चेक नहीं करूंगा तो मुझे उस बच्चे की डेफिशिएंसीज का नहीं पता चलेगा। अगर मुझे उस बच्चे की डेफिशिएंसीज का नहीं पता चलेगा तो मुझे टीचिंग में महारत जो है हासिल करने का या उन बच्चों को पढ़ाने का जो है वो तरीक़ाकार नहीं आएगा और मुझे अपनी जो है वो वे ऑफ टीचिंग कैसे मैंने इम्प्रूव करनी है, चेंज करनी है, वो मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इस लिहाज से लर्निंग प्रोसेस बेहतर करने के लिए और इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग के लिए दिस इज अ बेस्ट वे। और उसके बाद हमारा पेरेंट के साथ रिलेशन कि हम टच रहेंगे अपने बच्चों के वालिदैन के साथ कि आपके बच्चे जो हैं किस जगह पे फॉल कर रहे हैं। अब इसका ये मकसद हमने कर लिए, तो मकसद करने के बाद अब आपका ये है कि ये किन चीजों के ऊपर बेस्ड करेगा आपका ये वाला सिस्टम। इस दफा कोविड-19 की वजह से ये एक शॉर्ट पीरियड था, ये एक फुल जो है फुल ईयर का नहीं हो सका। स्टडी में डिफरेंट हर्डल्स आई, डिफरेंट जो है इसमें ब्रेकेज आए, तो उस वजह से इसको कर दिया गया है 2 हिस्सों में डिवाइड। पहला हमारे पास फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है उसको इसमें डाला गया है कि आपके क्लास के दौरान आप बच्चों के साथ टच रहें, उनको जो है कुछ होमवर्क असाइन करें, उस होमवर्क की बिना पे आप कुछ नंबर जो है देंगे। सेम उसी तरह का जो है वो बनने लगा है सीन जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज में अक्सर होता है। उसके बाद सोमैटिक में हमारे पास सोमैटिक जो हमारे पास असेसमेंट है, जैसे कि आपको पता है कि ये हम किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम और किसी खास टाइम के बाद इसको लेते हैं, जैसे हमारा 3 माह का, 6 माह का और 1 साल का भी इसमें इंक्लूड कर लें, तो ये हम जो है इसमें लेंगे, लेकिन इसमें खुद नहीं लेंगे, ये हमें प्रोवाइड करेगा पैक, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा फेज है सिलेक्टिव स्टूडेंट जो हैं सिलेक्ट किए जाएंगे हमारे जिला लेवल पे, और इसमें भी कुछ जो सिलेक्टिव स्कूल हैं उनमें से सिलेक्टिव स्टूडेंट उठाए जाएंगे और उनको चेक किया जाएगा कि इसमें जो हमने असेसमेंट
मतलब कि हमने जो कंडक्ट करवाया है असेसमेंट वाला सिस्टम, तो आया कि उसमें कितनी शफाफियत है और हमारे मतलब के स्कूल के जो रिजल्ट हैं उन रिजल्ट से कितने टैली कर रहे हैं। सिलेबस जैसे कि कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से सिलेबस आपको पता है कि शॉर्ट कर दिया गया था, जिसे स्मार्ट सिलेबस या ALP भी कहते हैं। तो ये हमारी ये नीचे डिस्क्रिप्शन में ये आपको प्रोवाइड है, तो आप उधर से जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी बेस पे जो है आपने इसका पेपर जो है वो पीछे से जो बन के आएगा आपने सिलेक्ट करना है। आगे आ जाते हैं पेपर पैटर्न क्या हो। पेपर पैटर्न में हमारी दो कैटेगरीज बना दी गई हैं। पहला है हमारा नर्सरी टू 2 क्लास। इसमें पेपर जो है आपको पैक जो है वो आपको एक लिंक शेयर करेगा। उस लिंक से आपने एक पेपर डाउनलोड करना है जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपने बच्चों की असेसमेंट जो है ओरल मतलब जुबानी तौर पे क्या क्या आपने उससे पूछना है बच्चों से और वो क्या क्या बताएंगे और आपने नंबरिंग उसकी कैसे करनी है। मतलब कि क्लास नर्सरी 1 2 इनसे आपने जुबानी जो है लेना, लेकिन रहना आपने उसी तरीक़ेकार में है जो कि आपको बताया जाएगा। दूसरा है कि आपकी क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक इन बच्चों के लिए हमारे पास दो तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं किताबें। कुछ किताबें हैं डेट इज जिसे हम कहते हैं लाजमी और इम्पोर्टेंट हैं, कुछ मखसूस किताबें हैं। इंग्लिश है, ठीक है जी, और साइंस की किताबें हैं, आपकी ज़बान है, आपका मैथ है, आपका जनरल नॉलेज है। ये डिफरेंट जो हैं जो कि आपको पता होंगी। तो ये जो हैं ये आपको ये है वो आपको प्रोवाइड करेगा, हमारा जो है पैक का जो लिंक होगा वही प्रोवाइड करेगा और उसी में से आपने इसको सेलेक्ट करना है या डाउनलोड करना है। तो ये हम आगे जाके इसको बात करते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ मज़ामीन आपके पास नहीं आते इस लिंक के थ्रू, तो फिर क्या करेंगे? आया कि उसका पेपर नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसका पेपर होगा, लेकिन अब वो जिम्मेदारी टीचर के ऊपर है कि वो जैसे मर्जी उसका पेपर बने। उसके बाद हमारे पास दूसरा ये है कि आपने होमवर्क या इंटरव्यू लेना है बच्चों का, या तो होमवर्क लेंगे या इंटरव्यू लेंगे। होमवर्क, अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो है ये 50 नंबर का होगा आपका पेपर, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो 50% अगर आपका पेपर है तो 50% कहाँ से देंगे जी? इसका जवाब ये है कि दूसरा जो आपके पास होगी चीज वो होगी आपका होमवर्क और आपकी असेसमेंट। होमवर्क आपका जो है वो आपका इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा कि आपका होमवर्क 30 मार्क्स का होमवर्क होगा, उसमें आप डिफरेंट और जो है वो चेक करेंगे जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और 20 नंबर का जो है आपका वो एक या तो इंटरव्यू होगा या आप उसको ओरली तौर पे या उसको पेपर कंडक्ट करके जैसे भी आपका दिल है वो कर सकते हैं। तो ये 20 और 30 का आपका होमवर्क, 20 का आपका जो है ओरल या पेपर या इंटरव्यू। अब आ गई पेपर सेलेक्ट करने की। पहली बात यह है कि अब आपका वो दिन आ गया है कि आपको पावर जो है वो आपको बैंक जो है वो मिल गया है, आपको आइटम जो बैंक है वो मिल गया है। तो अब आपने उसको पेपर को डाउनलोड कैसे करना है या सिलेक्ट कैसे करना है, ये इसके बेसिकली 3 तरीकेकार हैं। अब देखिए जी, सबसे पहले बात है कि आपने 25 MCQs जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं और आपको 25 मतलब 4 के जो सिलेक्ट डब्बे हैं, एक डब्बे में 4 क्वेश्चन होंगे, वो आपको 25 क्वेश्चन जो हैं शो होंगे और 25 में से 4 जो हैं आपने हर में से एक कम से कम जो है सिलेक्ट करना है, डाउनलोड करना है या कॉपी करना है। उसके बाद इन केस ऑफ इस्लामियत का पेपर आपको पता है कि थोड़े मार्क्स का होता है, तो उस केस में हम 15 जो है वो सेलेक्ट करेंगे। मतलब उस केस में क्या होगा, आपके पास 15 जो है वो डब्बे होंगे, उनमें 4 4 4 जो है
डिफरेंट आपके एमसीक्यूज होंगे और उन 4 में से एक आपने इसमें, एक अगले डब्बे में, एक अगले में, तो इसी तरह आपने 15 डब्बों में से एक एक चेक करने हैं, तो आपको क्या होंगे 15 जो है एमसीक्यूज आपके डाउनलोड हो जाएंगे। अब दूसरी बात कि आपका इस्लामियात का जो हो गया, अब आगे बात कि आपने जो है ये तरीक़ेकार क्या है, 1/4 जो है मस्ट सेलेक्ट आपने करने, ये बात होगी। अब देखिए इसको सेट करने का तरीक़ेकार अभी गौर से सुन लें, ये खासकर उन टीचर्स के लिए, मेरे उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो कि आईटी टीचर है, जो कि आईटी टीचर्स, क्योंकि आपका काम इसमें, आपका रोल काफ़ी है इन जो है पेपर को कंडक्ट करवाने में, इनको डाउनलोड करवाने में, तो आपका काफ़ी रोल है। तो आप इसको ज़रा ध्यान से सुनें। आपके पास 3 ऑप्शन है। पहली बात है कि आपको ये 2 चीज़ों में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ये डॉक्यूमेंट में पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप उस केस में कि अगर आप उसको डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करते हैं तो आप इसको क्या कहते हैं, सिंपली कॉपी करें, जो 4 में से आपको पसंद है उसको कॉपी करके आप पेपर में रखते हैं। अगर आप उसको पीडीएफ में लेकर आते हैं तो आप क्या करें, या तो उसको टाइप कर लें, या उसको आप क्या करें कि आप उसको टाइप करने में बहुत ज़्यादा मसला है, तो आप क्या करें, या तो पीडीएफ में जो है उसको क्या करें, काट लें, कैंची के साथ जो है एक एक सवाल काटने के बाद उसको लाइन के साथ एक पेपर पे जोड़ लें, उसकी कॉपी कर लें, तो बड़ा अच्छा सा आपके पास एक चीज़ बन जाएगी। ठीक है, लेकिन इन 2 केसों में जो मैंने कहा है, डॉक्यूमेंट में और पीडीएफ में, मसला ये होगा कि आपको उसकी की खुद सेट करनी पड़ेगी। जो तीसरा तरीक़ेकार है वो है वेब बेस्ड, कि आपका जो आपकी वेब है उसके ऊपर ही ये 4 आएंगे। जैसे आपने अक्सर जो है वो देखा होगा एमसीक्यू में, जैसे ये बीएसके वगैरह के हो रहे थे, तो उसमें क्या था कि एक पहले आता है एमसीक्यूज, इसी तरह आपके पास पहले 4 एमसीक्यूज आएंगे, तो आप उनमें से एक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद वो जो है पेपर खुद जो है वो डाउनलोड भी हो जाएगा, वो मतलब पेपर जो है सेटिंग भी हो जाएगी, और साथ में उसकी की भी खुद क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि आपका इस 2 केस में आपको की जो है वो पूरे, मतलब कि अगर आप 25 सवाल कर रहे हैं तो 25 4 बार होता है, तो 100 में से आपने की खुद सेलेक्ट करनी है जो कि आपको दी होगी। लेकिन इस केस में आपके जो है 25 क्लिक करेंगे तो 25 की खुद आपके पास क्रिएट होके आ जाएगी। तो मैं आपको पर्सनली जो आपको सजेशन दूंगा वो ये है कि आप वेब बेस्ड पे ही रहें, और इसके लिए थोड़ा सी ये आपको एडवाइस भी है कि जैसे ही ये चीज़ें आएँ तो आप फ़ौरन से इसको सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इसके ऊपर जो है बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कितने हमारे स्कूल हैं और सारे जो हैं फिर एंड वाली डेटों पे कोशिश करते हैं, या वो कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो बने बनाए मिल जाए। तो आप अगर इस सिस्टम पे जाना चाह रहे हैं तो आप इसको जल्दी जो है कर लें, ताकि ये बाद में ये ना हो कि ये बिजी हो जाए वेबसाइट और आपको मसला बने। आगे रहती है कि ये चीज़ें सारी होगी, चीज़ें होने के साथ अब आपकी मार्किंग जो है आ जाती है, लास्ट जो फाइनल जो है, जो कि एक टीचर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हद तक जो है वो बेनिफिशियल है इसको सुनना, कि मार्किंग क्या होगी, होमवर्क और ऑरल। सबसे पहले देखिए, जब आपके पेपर स्टार्ट होंगे ये 18 मई से, तो उससे पहले आपसे होमवर्क जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर इंटरव्यू है तो वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे, या हो सकता है कि वो टीचर पे डिपेंड कर दी जाए, लेकिन फिलहाल यही है कि उसको ले लिया जाए, होमवर्क को चेक कर लिया जाए। और उसके बाद ऑरल में आपकी जो है, जो आपका काम होगा, उसको मैंने बताया था कि ये हमारे 30 मार्क्स हैं उस होमवर्क के, उसमें चेक क्या होगा, 5 नंबर के आपकी राइटिंग जो है, राइटिंग स्टाइल, राइटिंग का लफ्ज़ डालने का तरीका, 5 नंबर उसके हैं, मतलब जिसे हम खुशखती कहते हैं उसके हैं। 10 नंबर की आपसे कोई जो सवाल पूछा गया था, क्या आपने उसका बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दिया, तो ये 10 नंबर उसके हैं। और 15 नंबर उस बच्चे को मिलेंगे जो कि, मतलब कि 15 नंबर उस बच्चे को मिलेंगे जो कि अपना पूरे का पूरा काम जो है वो मुकम्मल करेगा। ये नहीं कि आपने जो है, अगर आपको असाइनमेंट के तौर पे या आपको होमवर्क के तौर पे 10 सवाल दिए थे तो आपने इतने कम कर दिए हैं, तो वो उनके नंबर जो हैं उस हिसाब से कट जाएंगे।
और एंड पे जी हमारा इंटरव्यू है, या आपका ये टीचर पे डिपेंड करेगा जी, या तो वो आपका इंटरव्यू लेगा, या वो आपका पेपर लेगा, या आपसे ओरली जो है वो सुन लेगा कोई चीज़, तो आपको नंबर देगा वो 20 देगा इसमें से। तो ये आपके 50 नंबर जो हैं इधर से आ गए। अब रह गया आपके लिए, अब आपने कंपटीशन करना है 50 मार्क्स के लिए। तो 50 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे? जो आपको की प्रोवाइड करेगी, जो आपके टीचर्स को की प्रोवाइड होगी ये बैंक से, तो वो वही की के मुताबिक उसको सेलेक्ट करेगा, उसी के मुताबिक उसको चेक करेगा। और इस केस में देखें जी, आपके पास जो है वो देखेंगे कि एक बच्चे ने 2 जो है वो टिक तो नहीं किए हुए, तो वो गलत होगा। अगर किसी ने खाली छोड़ा है वो गलत होगा। अगर किसी ने जो है वो थोड़ा सा मतलब निशान है उसका वाज़ेह नहीं है, वो गलत होगा। अगर किसी ने जो है एक सही करके बाकी 3 गलत कर दिए हैं, वो भी गलत होगा। तो ये सारे तरीक़ेकार जो है गलत है। सिर्फ आपने क्या करना है, जो आपका सही आंसर है उसके ऊपर टिक करना है, तो आपका जो है टिक करें, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन आती है, तो आपका सवाल जो है सही हो जाएगा। अब बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात, जो हर कोई बेताब है जो सुनने के लिए, कि इन पेपर की डेट्स क्या है। देखिए जी, हमारा जो बैंक है उसको प्रोवाइड किया जाएगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई। मतलब कि आपका प्रोसेस जो है पेपर का, ये हमारे स्कूल बेस्ड असेसमेंट का, वो स्टार्ट होगा मई के पहले हफ्ते से। तो ये जो है बनना शुरू हो जाएंगे उसी केस में, उसी जगह पे आपने उसी मतलब कह लें कि हमारे पास उसी टाइम आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने अपने पेपर जो है बना के वो रख लें। हाँ, इसमें एक इशू आता है, कई स्कूल जो है उनके पास प्रिंटर्स नहीं है, आईटी लैब्स नहीं है, तो अपने क्लस्टर सेंटर से जो है रब्ता करके एक कापी आपको क्लस्टर सेंटर जो है वो निकाल के दे सकता है। तो आप क्या करें, उसको यूएसबी में सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद क्लस्टर सेंटर जाएं, उधर से उसका प्रिंट लें, प्रिंट के बाद आपने कापी खुद करवानी है, और इसका खर्चा भी सारा जो है वो हमारा स्कूल के जो फंड है उससे लिया जाए। और मेकिंग एंड प्रिंटिंग जो है आपने यकम से लेकर 18 तक आपने सारा काम रेडी कर देना। मतलब आपके पास 18 दिन होंगे, आपने ये सारा काम कर लेना है। और पेपर जो है आपके वो 18 से 31 तक जो है वो उस डेट शीट के हिसाब से जो आपको सिलेक्ट की जाएगी, या आपको जिसके लिए जो है वो इंस्ट्रक्शन मिलेगी वो आपने कर लेनी है। तो ये 31 से 18 से 31 तक जो है आपकी पेपर की डेट शीट है। और उसके बाद ये देखिए, चेकिंग के लिए आपको इसका टाइम नहीं दिया जाएगा, तो क्योंकि ये 50 मार्क्स का पेपर है, 25 इसके जो हैं वो आपके एमसीक्यूज होंगे, या इन केस ऑफ इस्लामियात 15 एमसीक्यूज होंगे। तो आपने जैसे ही पेपर होता है तो कोशिश करें इसको टिक करके उस की के मुताबिक जो है इसको मार्क करके रख दें। उसके बाद जो हमारे पास पेरेंट जो है, पेरेंट मीटिंग जो है वो बिफोर 18 जून तक आपकी हो जाएगी, और उसके बाद आपका जो है अगला सेशन हो जाएगा। लेकिन बात के साथ ही हम ये जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। अब एक और बात है कि कुछ जो प्राइवेट अदारे हैं वो भी अपने बच्चों का चाहते हैं कि आपका ये वेब जो हमारे पास है स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो करवाएं। बाकी तो उनका अपना तरीकाकार, लेकर अगर चाहते हैं तो ये मैंने मैनुअल जो है पीडीएफ फॉर्म में नीचे दिया हुआ है, तो इस मैनुअल के ऊपर उसका फॉर्म है कुछ, तो आप क्या करेंगे, वो प्राइवेट अदारे जो कि चाहते हैं कि हम असेसमेंट लें, वो किसी गवर्नमेंट अदारे के पास जाएं, उनको अपने बच्चों के फॉर्म जो हैं उनसे फॉर्म लें, फॉर्म लेने के बाद उनको फिल करें, फिल करने के बाद वो टीचर जो हैं, वो स्कूल जो है वो अपने क्लस्टर सेंटर को जो है भिजवाएंगे, क्लस्टर सेंटर उधर से ऊपर से अप्रूव करवाएगा, और उसके मुताबिक जितने बच्चे होंगे उनका पेपर जो है वो हमारा कंडक्ट करवा लिया जाएगा ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट। वरना उनका अपना तरीकाकार है, वो जैसे इसको लेना चाहते हैं। आगे की कुछ जो है मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन है, और मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। पहली इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप जो है जब सिलेक्शन करें पेपर्स की, ये आईटी टीचर्स के लिए है क्योंकि उनके लिए, तो पहली बात है कि आप उस टीचर को अपने पास बिठाएं, उससे पूछें कि चारों में से मैं कौन सा जो है वो जो आपका सिलेक्ट कर दूं। तो सिलेक्ट करने के बाद आप जाएं वेब बेस्ड पे जाएं, वहां से इजी होगा, आपको सिलेक्ट करते जाएंगे और आपका पेपर खुद खुद सेट होता जाएगा। आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप इसको ओके करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी, साथ में उसकी वही की
जितने अगर 25 राइट किए तो 25 वाली की आएगी। इस केस में इन दोनों में आपके पास 100 क्वेश्चन वाली की आएगी, तो लिहाजा आप इसको जो है वो मैं कहता हूँ कि फॉलो करें। दूसरा ये है कि इन पेपर्स को लेने का मकसद है कि आपका उस पुराने सिस्टम से वो पैक का एग्ज़ाम जो था जिसमें एक मजबूरी थी टीचर की कि वो इसमें अपना रिजल्ट को ज़रूर शो करवाएगा, तो उससे जान छुड़वाना है। तो कोशिश करें कि इसको हॉनेस्टली तौर पे आप कंटेम्प्ट करवाएं और इसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल प्योर दें, ताकि आपको भी पता हो कि हमने बच्चों को ये करवाया है और बच्चों को पता हो कि हम उसमें से अच्छी तरह जो है पास होके आए। सजेशन मेरी ये है कि देखिए, जब आपने पूरा जो है वो तकरीबन जितना टाइम आपने बच्चों को पढ़ाया, तो उस टाइम जो है आप होमवर्क के लिए आपने बच्चों के लिए एक कापी बनवाई होगी, बच्चों से जिसके ऊपर जो है वो होमवर्क लिखते होंगे, तो आप उस होमवर्क को सेलेक्ट करें ताकि उन बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलें जो रेगुलरली जो है वो आ रहे हैं, मेहनत करते हुए आ रहे हैं और उनकी राइटिंग जो है रेगुलरली जो है वो चेक हो रही थी। तो ये आप जो है मेरी तरफ से ये सजेशन है, आप जैसे भी कर सकते हैं, तो आप उनको दें ताकि उनका जो राइट है वो उनको अच्छे से मिले। दूसरा मेरे आपसे एक सवाल है कि आपको मैंने ये चीज़ें बताई, तो इससे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इससे गेन हुआ है, आपको समझ आई है। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये तरीक़ाकार बेस्ट है या वो तरीक़ाकार बेस्ट था जो पैक लेता था पेपर और उसका कंडक्ट करता? तो इसका जवाब जो है अपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड कीजिए। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड जितना मटेरियल है, इसकी वेबसाइट्स, इसका मैनुअल, इसके रिलेटेड जो है वो आपको वीडियो का लिंक, सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं, तो आप उसको जो है वो डाउनलोड कर लें। और अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा दे रही है तो इसको लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम से हर चीज़ जो है वो मिलती रहे। एक और आपके लिए एक सहूलत मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म का मसला आता है, हत्ता कि आपसे पेपर सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो वो भी मैं बताते खुद आपके लिए जो है वो हाजिर हूँ। ये नीचे मेरी वेबसाइट है, मेरा नंबर है, तो आप मुझसे पर्सनली जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जी बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।